क्रिश 4 का जितने भी लोग दिया जलाकर इंतजार कर रहे हैं उन सब के लिए खुशखबरी है। क्रिश 4 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसे सुनकर तुम्हारे गाल खुशी से चौड़े हो जाएंगे, क्योंकि प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक की एग्जैक्ट डेट तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा। साथ ही में हम मूवी की कास्ट और विलन पर भी डिस्कस करेंगे, तो गुस्से की बेटी बांध लो क्योंकि क्रिश आने वाला है। ये बढ़िया था गुरु। जब से क्रिश 4 की अनाउंसमेंट हुई है इस फिल्म को लेकर अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहा है। कभी कहा गया है कि क्रिश 4 में जादू की वापसी होगी, तो कभी कहा गया है कि क्रिश 4 में अपने क्रिश भैया टाइम ट्रैवल करेंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कभी कभी तो फ्रस्ट्रेशन में आकर मैं सोचता था कि साला खुद टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में जाऊँ और देख कर आऊँ कि आखिरकार क्रिश 4 में क्या होने वाला है। पर क्या करे, तुम्हारा भाई आयरन मैन तो है नहीं कि चुटकियों में टाइम मशीन बना ले। सही बात है। लेकिन पिछली बार एक इंटरव्यू में खुद राकेश रोशन ने ये बताया था स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी है, पर वो सही हालातों का वेट कर रहे हैं। और इस चीज की फ्रस्ट्रेशन मैंने अपनी पिछली क्रिश वाली वीडियो में तुम्हारे साथ शेयर भी की थी कि भाई राकेश रोशन को कोई जाकर बताओ कि हालात कभी सही या गलत नहीं होते, आपकी फिल्म की क्वालिटी उन्हें सही या गलत बनाती है। और मेरी बात को गदर, पठान, जवान और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों ने साबित भी किया। जब बॉलीवुड की ऑलमोस्ट लगी पड़ी थी तब इन फिल्मों ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया। एक्चुअली में पठान और जवान ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया, लेकिन बात तो एक ही है ना। भाई आपका नॉलेज कमाल का है भाई का। खैर, क्योंकि अब बॉलीवुड के हालात अच्छे चल रहे हैं तो क्रिश 4 को लेकर बड़ी खबर आई है। सूत्रों की माने तो राकेश रोशन ने क्रिश 4 की स्क्रिप्ट पूरी कर ली है, और यही नहीं बल्कि उन्होंने इसे ऋतिक रोशन को दिखाया भी है। और लंबे डिस्कशन के बाद ऋतिक ने हाँ बोल दिया है। बताओ क्या दिन आ गए हैं। बाप को बेटी की हाँ का इंतजार करना पड़ता है, वरना हमें तो बस ऑर्डर मिलते थे। खैर, मजाक साइड में रखकर मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि मुबारक हो, ऋतिक की डेट्स मिल गई है। अबे डिनर के लिए नहीं, शूटिंग के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऋतिक का शूटिंग शेड्यूल बहुत टाइट था। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म फाइटर की शूटिंग पूरी की है और अब वो अयान मुखर्जी के साथ वॉर 2 की शूटिंग में बिजी हो गए हैं। वैसे खबरें ये भी आ रही हैं कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव, जिस पर अयान मुखर्जी वॉर 2 के बाद काम शुरू करेंगे, उसमें भी ऋतिक रोशन एज अ देव उन्हें ज्वाइन करने वाले हैं। खैर, उस पर हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। और मुद्दे की बात यहाँ ये है कि ऋतिक ने क्रिश 4 को ग्रीन सिग्नल दिया है और अपडेट के हिसाब से क्रिश का प्री प्रोडक्शन अगले साल फरवरी में शुरू होने वाला है। वहीं पे कास्ट की अगर हम बात करें तो प्रीति जिंटा का कैरेक्टर वापस नहीं आने वाला है, जिसके बारे में कई दिनों से खबरें उड़ रही थी। बल्कि मेकर्स प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच कर रहे हैं कि वो वापस से क्रिश की पत्नी का रोल करे। और बेटेलाल, अगर ये खबर सच है तो शायद क्रिश 4 में हमें टाइम ट्रैवल देखने को नहीं मिलेगा। पर क्योंकि अब हम कास्ट की बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि इस बार विलन पर काम होना चाहिए। मुझे क्रिश के खिलाफ एक ऐसा विलन चाहिए जिसे देखकर ना सिर्फ क्रिश की बल्कि अपनी भी फटके हाथ में आनी चाहिए, तभी मजा आएगा बेटे। क्योंकि तुमको तो पता ही है कि आजकल हीरो से ज्यादा विलन का क्रेज रहता है। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि काल इतना पावरफुल होकर भी क्रिश 3 में तुम्हें उसका सुपर विलन का ऑरा टोटली मिस लगता है। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि काल को और बैडएस दिखाया जा सकता था क्योंकि उसकी पावर अमेजिंग थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं चाहता हूँ कि इस बार ये गलती ना हो, क्योंकि क्रिश 3 में काल के साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब काल बदल चुका है, यानी कि समय बदल चुका है। अब सबकी नजरें हीरो से ज्यादा विलन पर रहती हैं और इसीलिए इन्हें विलन पर ज्यादा ध्यान देना ही होगा। खैर, अगर सच में प्री प्रोडक्शन फरवरी में स्टार्ट हो गया तो मेरे पर्सनल अंदाजे से 2027 के आखिर तक हमें क्रिश 4 देखने को मिलेगी। तो क्या तुम तैयार हो? क्या मतलब किस लिए? 2 साल वेट करने के लिए यार।